पथभ्रष्ट हो जाते हैं और पथभ्रष्ट होकर के अपने जीवन के मानव लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए संसार में इसीलिए कहा जाता है यदि हमारी माताएं भोजन बना रही हैं तो पहली रोटी गाय को करनी चाहिए, लेकिन आज कहाँ किसी को उसका ध्यान नहीं है। वो यही नहीं जानता कि हम मनुष्य हुए हैं तो मनुष्य होकर के हम काहे के लिए पैदा हुए। अरे ठीक है, भगवान ने जितना दिया है वो अच्छा दिया है और जो देंगे वो अच्छा देंगे। इसलिए स्वकर्म निरतो नित्यम सत्यवादी जितेंद्रियः। देखिए आज भी सबकी कही बातें सही नहीं है। हाँ, यदि वो ये संकल्प कर ले कि मैं सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो जब वो सत्य बोलेगा तो उसके मुख से कौन सी बात निकलेगी? बोलो, सत्य निकलेगी। और बताओ, सत्य बात कभी झूठी होती है? नहीं होती ना। मान लो तुम सत्य बोलती हो तो तुम हमेशा सत्य बोलती हो, तो जो भी बोलोगी वो सत्य बोलोगी और जो तुम कहोगी वो सत्य ही होगा। तो स्वकर्म निरतो नित्यम सत्यवादी जितेंद्रियः। सत्यवादी मनुष्य को बनना चाहिए और जितेंद्रिय बनना चाहिए। लेकिन आज तक इंद्रियों को कोई नहीं जीत पाया। कि जीता? नहीं जीता ना। जिज्ञा क्या चाहती है कि हमको छेने का रसगुल्ला है ना, छेने का रसगुल्ला नहीं मिला है तो ना अलग से दौड़ पड़ा कि हमको तो केवड़े की सुगंधी चाहिए, है ना। उसको सुगंधी नहीं मिली, आंखें अलग से दौड़ पड़ी कि ना हमको तो जो फलानी मूवी आई है वो नहीं देखना। ये दो आंखें अलग से दौड़ पड़ी कि नहीं ये सब चीजें नहीं है, हमको तो देखना है। कान दौड़ पड़े कि हमको सुनना है। बताओ कैसे कल्याण हो सकता है? एक सेठ जी थे, जब चोर घुसा तो अब बड़ा बदमाश चोर था। सब सामान लिया और इकट्ठा करके उसकी जब गठरी बनाने लगा तो सोचा कि अंदर वाले कमरे में भी देखने कुछ होगा तो उसको भी गठिया लिया। तो जब अंदर झांक के देखा तो उन महाशय जी की बड़ी दुर्दशा मची हुई थी। एक पत्नी सीढ़ी के ऊपर खड़ी थी तो वो चूड़ी पकड़ के खींच रही थी ऊपर, और एक नीचे खड़ी थी तो पैर पकड़ के खींच रही थी। बेचारे पीछे जा रहे थे तो उस चोर को हंसी आ गई। अब हंसी आ गई तो हल्ला हुआ, पकड़ा गया न्यायालय में पेश हुआ। कहा कुछ सफाई में कहना चाहते हो? कहा हाँ महाराज, वैसे तो सब आप लोग हमारे नाम से परिचित है कि मैं नामी चोर हूँ। आज तक मैं कभी पकड़ा नहीं गया, पर यदि आज मैं पकड़ा गया तो उसका एक विशेष कारण है। इसलिए मेरा ये कहना है सरकार कि हमको चाहे और जो भी दंड देना हो आप दे दे, लेकिन महाशय जी को जो दंड मिल रहा था वो भर न दिलवाइए। कहा कैसे? पूरी घटना बताई। तो देखिए ये केवल महाशय भर की स्थिति नहीं है, हम सारे महाशयों की ये स्थिति बनी है। बस उसी लोलुपता में हम सब बढ़े जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, उसका ख्याल हमें और आपको नहीं है। तो इसलिए प्राप्यते बुभुलः स्वर्गो देवानामति वल्लभः। देव दुर्लभ शरीर ये मानव देवता लालायित रहते हैं कि हमें ये मानव तन मिल जाए,
लेकिन इस देव दुर्लभ मानव शरीर को पा करके भी केवल अपने जीवन को हम और आप उतने में संकुचित कर लेते हैं कि हम दो हमारे दो, खाओ पियो मौज उड़ाओ। कौन देखा है कि मरने के बाद कौन कहाँ जाता है? अरे मरने के बाद जाता है कि नहीं जाता? न जाता तो सभी यहाँ बैठे न रहते। इसलिए जाना तो सबको पड़ता है, तो अपने मानव जीवन को व्यर्थ में वो गवा देता है। ब्राह्मणत्व मिलना अत्यंत कठिन है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेनो ब्राह्मणो धर्मो तत्परः। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि ब्राह्मण के जो नवगुण और 6 धर्म बतलाए गए। ब्राह्मण के 6 धर्म कौन हो? दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, संतोषी क्षमा सत्यम जितेन्द्रियः दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः। ये 9 गुण बतलाए गए। दाता ज्ञानी दया संतोषी मनोमाही क्षमाशील राजस्तपी कहिए ब्राह्मणताहि। ये जो 6 धर्मों और नवगुणों से युक्त होते हैं, जिस ब्राह्मणत्व के लिए जिस समय भोलेनाथ का शिव टूटा, जनक जी की मिथिलापुरी में परशुराम जी आ गए और परशुराम जी ने आकर के महाराज जनक को कहा कि जनक, मेरे गुरुदेव के धनुष को किसने तोड़ा है? जिसने तोड़ा हो उसे समाज से अलग कर दो। जनक जी ने यही कहा, सो बिरहा यो समाजा न तुम्हारे सब राजा सो समाजा न तुम्हारे जय सब राजा न तुम्हारे जय सब राजा सो राम जी खड़े और कहा, गुरुदेव आप नाराज न हो। अरे आपके गुरुदेव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास नहीं होगा। किसी प्रकार से आप अपने मन में कष्ट न लाएं, क्योंकि कोई आपका विशिष्ट दास है जिसने आपके धनुष को तोड़ा है। पूछा क्यों? राम आपने धनुष तोड़ा। नाथ शंभो जयहारा, बोलो नाथ शंभो जयहारा, नाथ शंभो धन जयहारा,
तुम्हारा है तो दास तुम्हारा कोई है दास तुम्हारा कोई है दास तुम्हारा। कहा गुरुदेव आप इतने रुष्ट क्यों हो रहे हैं? आपके गुरुदेव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। फिर सरकार हम तो आपसे हर तरह से हारे हैं। देवो एक गुणो धनुष हमारे। कहा ठीक है मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझ में एक गुण है। कौन सा? कि मैं वीर हूँ, ये बात सच है। लेकिन आपसे तो मैं वैसे ही हारा हूँ, आप में तो नव गुण है। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप में तो नव गुण है महाराज। कौन कौन से? दाता ज्ञानी दम दया संतोषी मन माही क्षमाशील राजस्तवी कहिए ब्राह्मणताई। कहा महाराज ने तो आपसे वैसे हारा जिस धर्म मर्यादा के लिए भगवान राम ने ये कह दिया, इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेनो ब्राह्मणो धर्म तत्परः साधनं सर्ववर्गस्य रक्षेत ब्राह्मण्यमुत्तमम्। इसलिए खासकर ब्राह्मण को तो सबसे पहले अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? क्ष माने होता है नाश और प्रा माने बचाना। जो नाश से बचा ले उसी का नाम है क्षत्रिय। देखिए रघुवंश महाकाव्य हमारे महामना कवि कालिदास जी ने लिखा है। सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज दिलीप। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं, चतुर्थ अवस्था उनकी आ गई। एक दिन बड़े दुखी हुए और अपनी रानी सुदक्षिणा साथ में लेकर के अपने गुरुदेव की शरण में गए। क्योंकि जब कोई भी शिष्य व्यथित होता है, कहा जाता है बोलो अपने सद्गुरु की शरण में। इसीलिए जीवन में कहा जाता है अच्छे सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, जिससे जीवन हमारा सार्थक हो जाए। इसीलिए गुरु वंदना करते हुए भक्तों ने कहा है, और क्या कहा है? तुम्हारे पद्म चरणों में, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौगार है गुरुवर, नमन सौगार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौगार है गुरुवर, नमन सौगार है गुरुवर।
तुम्हारे पद चरणों में, तुम्हारे पद चरणों में नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर। अपने गुरुदेव महाराज दिलीप के गुरु कौन थे बोलो? वशिष्ठ जी। सूर्य वंश के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। उनके पास गए, बोले गुरुदेव अब तो राज्य पाठ हमारा किसी मतलब का नहीं है, कोई संतान ही नहीं है, न बेटा न बेटी कुछ नहीं है, तो कौन अब इसका उपभोग करेगा? महाराज दिलीप से गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो अपने इष्ट को वश में कर ले उसी का नाम है वशिष्ठ। कहा राजन आप ये कामधेनु की पुत्री हमारे पास नंदिनी है, इसकी सेवा आप करो, इसी के सेवा प्रसाद से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गुरु आज्ञा मान करके उस नंदिनी को लाए और नई ब्याई हुई गाय थी। ऐसा नहीं करते थे कि चलो सानी भूसा दे दो फिर लगा लो 5 लीटर वाली गाय ना, वो करते क्या थे? रघुवंश महाकाव्य में वर्णन है इसका कि अथ प्रजानां मधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां बनाय पीत प्रतिबद्धवत् सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। बड़े प्रातः काल महाराज दिलीप गाय को बाहर करते, उसका पूजन करते और बछड़े को छोड़ देते, वो भर पेट दूध पी लेता, फिर उसको चरने के लिए छोड़ देते और धनुष बाण लेकर के उस नंदिनी के पीछे चल पड़ते। ऐसा नहीं, जब वो बैठ जाती तभी बैठते थे, चल देती तो चल पड़ते। जब चल देती तब वो चल देते, जब बैठ जाती तब बैठ जाते।
जलाभिलाषी जलवाददाना छाये बताम भूपतिरन्वगच्छत। छाया की तरह वो चलते थे। जैसे आपकी छाया बैठ जाएगी, आप बैठ जाओगे तो छाया भी बैठ जाएगी। आप मुस्कुराओगे तो छाया भी मुस्कुराएगी। आप भोजन करोगे तो आपकी छाया भी भोजन करेगी कि नहीं करेगी? बोलो। ऐसे ही चलते थे। और एक क्षण के लिए भी गाय के ऊपर से उनकी दृष्टि नहीं हटती थी, किसी भी सूरत में नहीं हटती थी। 20 दिन हो गए लेकिन मौका नहीं मिला। नंदिनी ने विचार किया कि आज मैं इनका परीक्षण लूंगी। ऐसा सोच करके वो उस दिन घास चरते चरते और पहुंच गई हिमालय पर्वत की तलहटी में। बस एक क्षण के लिए उनकी नजरें हिमालय पर्वत की चोटियों को देखने में लग गईं। वही मौका गाय को मिला। क्या करती है गाय? अपने आप में एक माया का संग बना करके और अपने आप को दबा करके बैठ गई। बड़ी जोर से गाय चिल्लाई। महाराज दिलीप की दृष्टि गई। राम राम, ये तो सिंह। हाथ में धनुष था, तरकस में हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ फंस गया। हाथ नहीं निकला, बड़ा प्रयास किया, नहीं निकला। सिंह हंसा, कहा हे दिलीप, ये तेरे जो धनुष बाण है ना, हम जैसे वनराजों को मारने वाले नहीं हैं। ये छोटे मोटे जंगली जीवों को मारने वाले हैं। जा लौट जा, तो मैं इस गाय को पकड़ा हूं तो खाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। या लौट जा। कहा देखो मेरी बात को मान लो। अब हाथे तो रुक गया, स्तंभित तो हो गया। और नहीं तो मैं बताता, कहा जो कुछ भी हो जाए, अब इस गाय को मैं पकड़ा हूं तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो भी हो। कहा देखो भैया मान ले, ये नई आई हुई गाय है, इसका बछड़ा खूंटे में बंधा होगा, खूंटे में बंधा होगा। और खूंटे में बंधने के कारण बेचारा अपने माँ की याद में तड़प रहा होगा कि मेरी माँ आए और मुझे दुग्ध पान कराए। इस तड़प में वो बैठा होगा। छोड़ दो इसको। कहा नहीं नहीं, कहा कि छोड़ दो। कहा नहीं नहीं, छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। कहा देखो तुम मेरे एक संबंधी हो गए, संबंधी हो गए, तुम मेरे एक संबंधी हो गए। और एक संबंधी दूसरे संबंधी की बात तो नहीं मानता। बोलो भाई, संबंधी आदमी कहे आ जाता है, वैसे उसका शुद्ध रूप क्या है? संबंधी। समधि का भी एक अर्थ होता है। समधि माने बुद्धि बराबर, बुद्धि वाला समधि। और वो शुद्ध शब्द है संबंधी। तो मेरी बात मान लो। तो कहा ठीक है, मान लिया, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। कहा देखो इसके बदले तुम मुझे खा लो, पर इसको छोड़ दो। कहा यार तुम बड़े मूर्ख हो, राजा होने लायक नहीं। अरे तुम्हारा इतना लावण्यमय स्वरूप है। अरे लौट के जाओ, तुम्हें इस एक गाय के बदले लाखों गायें अपने गुरुदेव को दे सकते हो। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई भाई। देखिए, बोलने चालने का तरीका ही तो एक संबंध का कारण बनता है। बोलो बोलो, ताकि नहीं बनता। अनिरे वांचल इसमें बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, हम भी बैठ जाओ। एक दूसरे से बात न हो तो न तुम जान सकती कि मैं कौन हूँ, न मैं जान सकता कि तुम कौन हो। और बातचीत हुई कि पूरा समाचार मिल गया कि भाई आप महिया की हो, मैं वहां का हूँ। ये सारी बातें सिंह ने कहा कि चलो ठीक है। फिर कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा मान लो भैया मेरी बात,
महाराज दिलीप ने कहा, जो क्षत्रिय शब्द आया, दिलीप ने कहा कि अरे वनराज, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? जो नाश से बचा ले। आज मेरे सामने तुम इस गाय को खा रहे हो और मेरी ये आंखें देख रही हैं, तो मेरे क्षत्रियत्व को धिक्कार है। मेरा जीना सार्थक नहीं है, इसलिए इस गाय को छोड़ दो, इसके बदले तुम मुझे खा लो। कहा ठीक है, चलो आओ। और गाय रभा रही है। तत्काल धनुष बाण फेंक दिया और जो सिंह के सामने लेट गए, वो माया का तो सिंह बना था, गायब हो गया। नंदिनी खड़ी हो गई, बोली, वत्स उत्तिष्ठ परम भूज, उठो वरदान मांगो। महाराज दिलीप उठे, यहाँ तो अभी सिंह कहाँ चला गया? और उस नंदिनी के स्तन से दुग्ध की धाराएं बह रही थी। नंदिनी ने कहा, बेटा दिलीप, पत्तों से दोने बनाओ और मेरे इस दुग्ध का भरपेट पान करो, और मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तब महाराज दिलीप ने याचना की थी उस नंदिनी से। क्या कहा था कि ततः समानी यस्मानतार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर्य शब्दः वंशस्य कर्ता रमनन्त कीर्तिमो सुदक्षिणायाम तनययाचे। उन्होंने कहा कि माँ, ये तुम मुझे देना चाहती हो तो ततः समानी यशमानतार्थी, मेरे समान ही पुत्र पैदा हो, जो हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर्य शब्दा, अपने पराक्रम के द्वारा वीर ऐसी उपाधि जो प्राप्त करे। और कैसा हो कि वंशस्य कर्ता रमनन्त कीर्तिमो, जब तक सूरज चांद रहे, जब तक ये जगत रहे, तब तक मेरे बेटे के नाम से ही मेरे वंश का नाम चले। उन्हीं महाराज दिलीप के पुत्र कौन हुए थे? बोलो, महाराज रघु। और रघु के अज के हुए महाराज दशरथ, दशरथ के हुए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये 4 बेटे हुए। जिन रघु के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसे प्रतापी प्रभु हुए, लेकिन आज तक राम का वंश कोई कहता है? क्या कहते हैं? रघुकुल सदा चलिया प्राण जान पर वचन न जाई। सदा चलिया रघुकुल सदा चलिया रघुकुल सदा चलिया रघुकुल सदा चलिया रघुकुल सदा चलिया प्राण जाहि पर वचन जाई। प्राण जाहि पर वचन जाहि। रघुकुल
प्राण जाहि पर वचन न जाहि। प्राण जाहि पर वचन न जाहि। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। प्राण चले जाए भले ही चले जाए, लेकिन हमारी वाणी का अनादर न हो। क्षत्रिय यदि अपने धर्म का पालन कर गया, वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज क्षत्रिय का धर्म क्या है, तो बताते हैं कि धर्म लाभोर्थ लाभश्च यशो लाभस्तथैव च यः शूरो वाञ्छते युद्धम् विमृदन परवाहिनी। धर्म लाभोर्थ लाभश्च, जो शूरवीर क्षत्रिय अपने शत्रुओं की सेना का मर्दन करता है और युद्ध की कामना करता है, भले ही वो युद्ध में मारा जाए, लेकिन उसके यश का दान बड़े बड़े देवतागण भी किया करते हैं। विष्णु लोके सजाए, तो वो विष्णु लोक में जाता है। विष्णु लोके सजायेत यश्च युद्धे पराजितः। भले ही वो युद्ध में हार गया हो, लेकिन उसे कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। अश्वमेधान अवाप्नोति चतुरो नमृतः सचेत। उसे बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों जैसे करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ करता है। इसलिए राजा वा राजपुत्रो वा सेनापतिरथापि वा हतः क्षात्रेण यः शूरः तस्य लोको क्षयो भवेत्। संसार में जो क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है, उसका वीरासनम वीर शय्या वीर स्थान स्थिति स्थिरा। वीर गति को प्राप्त होकर के भी वो महान हो जाता है। और सर्वदा भवति व्यास, हर जगह उसके यश का गान होता है। जैसे जो हमारे वीर देश की रक्षा में लगे हैं, खासकर जो क्षत्रिय होंगे, गवार्थे ब्राह्मणार्थे च, जो गाय की रक्षा के लिए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों को छोड़ते हैं, ये मृतास्ते सुखम यान्ति। इस प्रकार से जो हर परिस्थिति में अपने आप को अपने देश के लिए समर्पित करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो भक्त हुआ करते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं और धर्म संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्जन करते हैं, तो तद्यः कश्चिद् ब्राह्मणं हत्वा पश्चात् प्राणान् परित्यजेत् तत्रासौ स्वपतेर्युद्धे सस्वर्गान् न निवर्तते। तो वो ब्राह्मण की रक्षा के लिए सेवा करते करते और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे धर्म की स्थिति प्राप्त होती है। भृशनो चैव प्रवृक्षामि
युद्ध धर्मो सनातनमो यादृशाय प्रहर्तव्यमो यादृशम परिवर्जये। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म का पालन हर तरह से करना चाहिए, और जो अपने धर्म का पालन न कर पाया, काहे के लिए वो मनुष्य। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में मनुष्य जो भी करता है, गलत करता है या अच्छा करता है, पूरा हिसाब किताब उसका बना रहता है। कहीं भी उसे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सबका भोग उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम संसार की नजरों से बच जाएं, है ना। बहुत बड़े आदमी हैं, आज सोचिए, लोग बड़े बड़े अपराध करके अपने आप को महान मानते हैं। यही कहते हैं ना, अरे हम तो 5 मर्डर किए हैं, इनको 2 मिनट में निपटाए देता हूं। ये लोग माने हम अपराधी हो करके भी महान बनते हैं, और हमारे प्रभु कृपा करके भी अपने आप को संकोच में रखते हैं। देखिए, जिस समय महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या जो पत्थर बनी पड़ी थी ना, उस समय प्रभु के चरणों की रज से उनका उद्धार हुआ था कि नहीं। लिखा है पर सत पद पावन। भगवान राम भले क्षत्रिय थे, लेकिन चरण का स्पर्श नहीं कराया था। परसना जानती है ना आप लोग? अरे भोजन नहीं, परोसनी। तो जब पंगत बैठी रहती है, तो जब परोसा जाता है तो क्या थाली में छुआ के परोसा जाता है? परोसना माने चावल डालना है तो ये दाल ये छुआया नहीं जाता। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि पर सत पद पावन। प्रभु ने चरण नहीं छुआए थे, उनके चरणों से स्पर्श हुई धूल जा करके माता अहल्या के ऊपर पड़ी थी। कृपा करी थी कि नहीं बोलो? लेकिन कृपा करने के बाद भी अपने आप को उन्होंने संकोच में डाला कि बताओ, मैं एक क्षत्रिय और मेरे चरणों की धूल कहां जाके लगी? माता अहल्या के शरीर से, तो मैं अपराधी हो गया। तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे? तो चले राम लक्ष्मण मुनि शंका। गंगा जी गए थे कि नहीं गए थे बोलो? और गंगा स्नान करके उन्हें ऐसा आभास हुआ था कि हमारे पाप दूर हो गए। देख लीजिए, भगवान कृपा करके भी अपने आप को संकोच में डाल रहे हैं, और हमारे और आप जैसे लोग अपराधी बन करके महान बनते हैं। पर ये याद रखना, प्रभु के दरवाजे में, प्रभु के यहाँ सब कुछ खुली किताब है, सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने क्या किया है, अच्छा किया या बुरा किया। इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। इसीलिए किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, और ये किया है, ये कहा है, क्या कहा है? क्या क्या किया है तू जगा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जरा, वहाँ सब
सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या किया है तू जरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है जरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। एक अदालत यहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। सोच के रखो तुम जगह, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। सोच के रखो तुम जवान, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। गुनाह करता था जब, गुनाह करता था जब, लगा सुनसान है। 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 देख रहा था खुदा, वहाँ
सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। देख रहा था वह सब हिसाब है, वह सब हिसाब है। अच्छा किया या करना, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खड़ा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है गुनाह, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जया, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है जगा, वह सब हिसाब है, वह सब हिसाब है। ये जीव करता क्या है, जिस वस्तु के लिए जीव का वध किया, जिस वस्तु के लिए जीव का वध किया, जिस वस्तु के लिए जीव का वध किया, जिस वस्तु के लिए जीव का वध किया। जितना सभाए ओ बाबा, वह सब हिसाब है, वह सब हिसाब है। अच्छा किया या करना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खरा, वह सब हिसाब है, वह सब हिसाब है। क्या क्या किया है जगा, वह सब हिसाब है, वह सब हिसाब है। और अंतिम भाव है, यहाँ तो हम रिश्वत भी देंगे और बच जाएंगे गुनाह करके, और बच भी जाते हैं, है ना। गुनाह करते हैं और बच जाते हैं, बोलो बचते हैं नहीं बचते। हम गुनाह किए पैसा फेंके और बच गए, लेकिन वहाँ रिश्वत चलने वाली नहीं है। इसलिए वहाँ रिश्वत भला किसको दे भक्तों, वहाँ रिश्वत भला किसको दोगे भगतों, वहाँ रिश्वत भला किसको दोगे भक्तों, वहाँ रिश्वत भला किसको दोगे भगतों, वहाँ रिश्वत भला किसको दोगे भक्तों, वहाँ रिश्वत भला किसको दोगे भगतों। पेड़ पौधा भी है गवाह, माने हमारे और आपके कर्मों के लिए ये जितने भी वृक्ष हैं, ये सब गवाह हैं कि हमने जगत में आकर के क्या किया है, इसका अच्छा किया, इसका बुरा किया, कितना किया। ये सब पेड़ पौधा भी है गवाह, सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। पौधा भी है वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब
वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब। इसलिए सनत कुमार जी वेद व्यास जी को ये बता रहे हैं कि जीव जो भी करता है आततायन मायांतम अपिवेदांतगमो द्विजमो जिघान संतम जिघान से तू न तेनो प्रभु महाव्रजेतो। बताते हैं कि यदि क्षत्रिय होकर के उसने अपने धर्म का पालन कर लिया तो संसार में उसके बड़े से बड़े पाप ताप संताप सब दूर हो जाया करते हैं। वेद व्यास जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आपने जो ये बताया कि भेदे मतात भदेनानी जीव जन्मो विधानतः। ठीक है गुरुदेव, ये जीव जगत में आता है और आकर के अपने गर्भ में आता है तो तस्यापि वैराग्यार्थम मुनीश्वर, जो स्थिति उसकी गर्भ में रहती है। अरे ये जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो कैसा रहता है? नाड़ी में बंधा हुआ, माँ के गर्भ में तमाम गंदगी से भरा हुआ वो रहता है। और पुनः प्रयान्ति संपूर्णा ताश्च देहं समन्ततः। चारों तरफ से वो त्रसित रहता है। अस्थिमान समज्जा से वो बंधा हुआ, कुछ कर नहीं पाता। सोचता है कि प्रभु का भजन होगा कैसे, ये सोच करके वो जीव आज जब 1 महीने का होता है गर्भस्थ शिशु तो उसके सिर का निर्माण होता है। अगले महीने में भुजाओं का, घुटनों का, आंखों का, मुख का सारे अंग प्रत्यंग बन जाया करते हैं। और जब 6 महीने का होता है तो माँ के उदर में वो चलने लगता है ना। और इसके बाद प्रसूति वायु के द्वारा उसका जन्म होता है। गर्भा सुलभम दुःखम योनियंत्र पीड़िता भवेत् पापात्मनां व्यास नहि धर्मयुतात्मना। गर्भ में कष्ट होगा, हो गर्भ में कष्ट भोगने के बाद वो चलते चलते जब उसका समय आया वो गर्भ में ही रह करके प्रभु से ये कहता है कि सरकार मुझे आप इस गर्भ से जब बाहर निकालेंगे ना तो मैं जगत में जा करके आपके चरणों का चिंतन अवश्य करूंगा। ऐसा सोचता हुआ
यथा जात्यैव कृष्णोऽर्थः शुक्लः स्यान्नह्युपायतः संशोध्यमानापि तथा भवेन्मूर्तिर्न निर्मला। कितनी निर्मल बुद्धि होती है गर्भ में जब वो जीव रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणार्थयामतिर्भवे। जब जीव गर्भ में रहता है तब, और जब श्मशान में किसी की जलती हुई चिता को वो देखता है तब, और जब किसी बड़े भयानक रोग से वो ग्रसित हो जाता है तब, और पुराणों को सुनते हुए जो मति होती है सा यदि यदि ये स्थिरता हमेशा के लिए बन जाए तो कौन इस भवसागर से मुक्त नहीं हो सकता? बोलो हैं? लेकिन विपरीत गति रहती है। भला सोचो बताओ, जिस धन को तुमने कमा करके तिजोरी में बंद करके रखा है ना, क्या वो धन ये विचार करेगा कि चलो हमको कमाया है, बैंक बैलेंस बनाया है, तिजोरी में और जमीन में गाड़ के रखा है, इसकी अर्थी उठी है जा रही है, तो कम से कम 1-8 किलोमीटर तो हम चले, तो क्या वो विचार करेगा धन? इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारिजनः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुभो गच्छति जीव कहा। जिस धन को हमने चोरी करके अनैतिक ढंग से कमा करके तिजोरी में रखा और ये अर्थी उठी तो वो जमीन में ही गड़ा रह जाएगा। वो नहीं विचार करेगा कि हमको कमाने वाला जा रहा है। बोलो जाएगा? नहीं जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, जिन माल मवेशियों के पीछे हम दूसरे के मेड़ का चारा छोड़े, भूसा चुराए और देखे घड़ी 5 बज गए, अब तो भैंस लगाने का टाइम हो गया, तो ये अमृत छोड़ करके भैंस लगाने चले गए। तो क्या वो भैंस विचार करेगी कि हमको भूसा देने वाला, हमारी परवरिश करने वाला अब विदा हो रहा है तो हम चले इसके साथ? बोलो क्या वो विचार करेंगे? न करेंगे। भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने, और जिस पत्नी के पीछे आदमी खूब धन कमाता है, नहीं नौकरी क्या करेंगे तो प्राइवेट कमाने जाता है, बम्बई चला गया, कहीं चला गया, खूब कमाता है कि शरीर को जो कष्ट होना हो महाराज हो जाए, लेकिन कपूरी वाली काकी को तकलीफ न होने पाए। काकू कहाँ कमाने चले गए? बोलो बॉम्बे, है ना? पर सोचो जब ये अर्थी उठेगी तो बहुत अधिक करेंगी तो रोटी मिलाती हुई दरवाजे तक आ जाएगी। इसके बाद उनसे खत्म की नहीं, बोलो उनसे भी नाता खत्म। और लोग कहते हैं कि वाह हमारा इतना बड़ा परिवार, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? वो कहाँ तक का संगी है? बहुत करेंगे तो श्मशान घाट तक पहुंचा जाएंगे। इसके बाद उनसे भी नाता खत्म, सब अलग हो गए, पत्नी भी दूसरी हो गई, सब अलग हो गए। लेकिन ये अपने शरीर की चमड़ी है कि नहीं है? बोलो अरे गर्व से बोलो, है ना? अपने शरीर की चमड़ी जिसको हम तेल साबुन क्रीम पाउडर से सुरक्षित रखे, हाथ में भी बांध करके चले कि ये काला न पड़ने पाए।
ये कहाँ तक का संग है बोलो? देहस्थिताया परलोक मार्गे, जब तक चिता में अग्नि का संपन्न नहीं हो गया, चिता में आग लगी तो इससे भी नाता खत्म। ये जीव अपने कर्मों का फल भोगता हुआ अकेले जाता है। बंधुओं ध्यान रखना, कुछ भी साथ में नहीं जाता, और जो साथ में जाता है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए कुछ सब कुछ कमाते हुए कुछ वो पूंजी भी अपने जेब में होनी चाहिए कि जो हमारे उस मार्ग के लिए पाथे बन करके आए। जिस जहाँ यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जा करके लोग वापस नहीं आते है ना। इसी कहा जाता है कि मौत को तो देखा नहीं शायद, मौत को तो देखा नहीं शायद, वो बड़ी खूबसूरत होगी, कब वक्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। कोई बताने के लायक ही नहीं रहता कि मौत कैसी है। इसलिए हमेशा मन में ये सोचना चाहिए है, मन से जो मनुष्य सोचता है क्या कभी पूरा नहीं होता ना। इसलिए ये जीव गर्भ में रह